प्रमेह के बाद आता है चरक में कुष्ठ। तो कुष्ठ के बारे में कुछ बातें स्टार्टिंग जो हमारे पेज पे आपको लिखी हुई मिलेंगी। संख्या के आधार संख्या कितनी है चरक में? 7, 18 और इनफाइनाइट मना है अनंत। सुश्रुत में 7, 11 और 18। भेल काश्यप के अनुसार देखेंगे तो 18 कुष्ठ, जिनमें से 9 और 9 महाकुष्ठ और क्षुद्र कुष्ठ हम कह सकते हैं कि 9 और 9 उन्होंने डिवाइड किया है। ठीक है। जिसके बाद कुछ त्वग आमय बोलते हैं कुष्ठ को, और अतिसार को उदरामय कहते हैं, है ना। और कुछ और अतिसार के पर्याय त्रिकांड, शोथ, वर्चो, भेद ये दिया हुआ है। तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि सप्त को अयन जो है शोथ उपद्रव में आएगा। सप्तक गण कृमि में हम लोग पढ़ते हैं विमान स्थान में। सप्त द्रव्याणी कुष्ठ के लिए है, और सप्त धातुआ शब्द जो है विसर्ग में हमको मिलेगा। तो सप्त द्रव्याणी क्या है, अभी हम लोग चर्चा करते हैं क्या है सप्त द्रव्याणी। 3 दोष और 4 दूष्य। ठीक है, देखिए क्या है। अभी हमने बताया कुष्ठ को त्वक आमय कहते हैं, कुष्ठ को दीर्घ रोगाणाम कहा है चरक में सूत्र 25 में। अग्रह प्रकरण में कुष्ठ को दीर्घ रोगाणाम कहा है। खदीर कुष्ठग्ना नाम, कुष्ठ दीर्घ रोगाणाम, तो याद रखिएगा दीर्घ रोगाणाम। ये है सप्त द्रव्याण कुष्ठाना। अब ये सप्त द्रव्य कुष्ठ में कौन से होते हैं? त्रयोदोषा, ठीक है ना। और हम तमारल, अगर यहाँ पे सीक्वेंस देखेंगे तमारल है। फिर सुश्रुत में स्पष्ट रूप से बता दिया है तुलाराम। तुलाराम का मतलब क्या है? त्वक है, लसिका है, और र से क्या है? रक्त है, और माँ से मांस है। तो तुलाराम उनका अलग है। और यहाँ पे क्या है? दूष्य का क्रम इन्होंने तमारल बताया है। बस सुश्रुत ने स्पष्ट कह दिया है कि तुलाराम, वो क्रम अभी आगे आ रहा है, बताते हैं। तो कुष्ठ के ये सप्त द्रव्य हैं। विकृत को प्राप्त हुए 7 द्रव्य कुष्ठ के कारण होते हैं। 7 द्रव्य मतलब 3 दोष और 4 दूष्य, ये सातों जो है सब द्रव्य कुष्ठ के कारण होते हैं, निदान होते हैं। जैसे प्रकोपक कारणों से विकृत 3 दोष और कफ दोषों के आक्रमण से विकृत हुए दूष्य स्वरूप धातु, त्वचा, मांस, रक्त, लसिका, ये 4 इस प्रकार विकृत होता हुआ इन सातों धातुओं का समूह 7 कुष्ठों का उत्पादक होता है। इन कारणों से उत्पन्न हुए और फैलते हुए कुछ संपूर्ण शरीर को पीड़ित करते हैं। लिखेगा कुष्ठ की निरुक्ति। कुष्ठ की निरुक्ति, कुष्ठ की निरुक्ति लिखेगा कुष्णाति। कुष्णाति रामायण वाला आना रहेगा। कुष्णाति तो में छोटी की मात्रा। कुष्णाति सर्व वपुः। कुष्णाति सर्व वपुः, वपु लिख के विसर्ग लगाना है। वपु में छोटा उ की मात्रा। कुष्णाति सर्व वपुः इति कुष्ठम। इति कुष्ठम अर्थात जो शरीर की त्वचा को विकृत करे वह कुष्ठ है। जो शरीर की त्वचा को विकृत करे वह कुष्ठ है। चरक ने इसे दीर्घ रोगाणाम, चरक ने इसे दीर्घ रोगाणाम अर्थात चिरकालिक रोग कहा है। चिरकालिक, दीर्घ रोगाणाम अर्थात चिरकालिक रोग कहा है। चरक सूत्र 25 रेफरेंस, चरक सूत्र 25। लिखिएगा सुश्रुत ने इसे औपसर्गिक रोग कहा है। सुश्रुत ने इसे औपसर्गिक रोग कहा है। औपसर्गिक रोग कहा है। कुष्ठ एवं उदर, कुष्ठ एवं उदर रोग का निदान पाप कर्म है। कुष्ठ एवं उदर रोग का निदान पाप कर्म है। पाप कर्म।
डिफरेंस लिख लीजिएगा। सुश्रुत निदान 5 कौन सा, ये नहीं, अब जो बोलने जा रहे हैं। प्रसंगात गात स्पर्शात, प्रसंगात, श्लोक बहुत लंबा है। प्रसंगात डैश डैश करके लिखिएगा उसमें। कुष्ठ, ज्वर, शोष और नेत्र अभिषण। कुष्ठ, कुष्ठ, ज्वर, शोष एवं नेत्र अभिषण। कुष्ठ, ज्वर, शोष एवं नेत्र अभिषण, ये 4 औपसर्गिक बताए हैं सुश्रुत ने निदान 5 में। कुष्ठ, ज्वर, शोष, नेत्र अभिषण यानी कंजंक्टिवाइटिस। नेत्र अभिषण मतलब कंजंक्टिवाइटिस। तो ये जो 4 व्याधियां हैं ये औपसर्गिक हैं, यानी कंटामिनेशन, एक दूसरे को टच करने से, है ना, क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक व्याधियां हैं। प्रसंगात से, गात्र स्पर्शात से, श्वास से, एक दूसरे के श्वास से ट्रांसफर होना, सहभोजना साथ में भोजन करने से, सहशय्या साथ में शयन करने से, वस्त्र माल्य एक दूसरे की जिसको जो इन्फेक्शन उसके कपड़े धारण कर लेने से। तो इन सभी कारणों से सुश्रुत ने बताया है कुष्ठ, ज्वर, शोष और नेत्र अभिषंध हो जाता है। देखिएगा, मानव शरीर की त्वचा आदि धातुओं का नाश करने के कारण इसे कुष्ठ कहते हैं। मानव शरीर की त्वचा का, मानव शरीर की त्वचा आदि धातुओं का नाश करने के कारण इसे कुष्ठ कहते हैं। कुष्ठ के 3 दोष, कुष्ठ के 3 दोष, वात, पित्त, कफ एवं 4 दूष्य, एवं 4 दूष्य, त्वक, मांस, शोणित एवं लसिका। त्वक, मांस, शोणित एवं लसिका। तमारल, वहां लिखिएगा तमारल, लाइन चेंज करके लिखिएगा। सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार सर्वप्रथम त्वचा, त्वचा, एरो बनाइएगा लसिका, त्वचा, एरो, लसिका, एरो, रक्त, रक्त, फिर एरो बनाइएगा मांस, तुलाराम। त्वचा, लसिका, रक्त, मांस क्रम से दूषित होते हैं। क्रम से त्वचा, लसिका, रक्त, मांस ये क्रम से दूषित होते हैं। फिर लिखो कुष्ठ के भेद, कुष्ठ के भेद। चरक 18, चरक 18, 2 एरो बनाइए इस पे 18 पे। 7 महाकुष्ठ, 11 क्षुद्र कुष्ठ। 7 महाकुष्ठ, 11 क्षुद्र कुष्ठ। 7 महाकुष्ठ, 11 क्षुद्र कुष्ठ। सुश्रुत में भी लिखिएगा 18, 18 एरो बना के 7 और 11, 7 महाकुष्ठ और 11 क्षुद्र कुष्ठ। चरक में असंख्य भेद भी माना है, चरक ने असंख्य भेद भी माना है। लिखिएगा साध्यता असाध्यता, साध्यता असाध्यता पहले लिख लीजिए, जो लिखाने वाली नोट कराने वाली चीजें फिर बता रहे हैं। साध्यता असाध्यता,
चरक काकड़क कुष्ठ असाध्य, चरक काकड़क कुष्ठ असाध्य, काकड़क कुष्ठ असाध्य। सुश्रुत काकड़क पुंडरीक एवं आदि बल प्रवृत्त, काकड़क पुंडरीक एवं आदि बल प्रवृत्त कुष्ठ असाध्य, काकड़क पुंडरीक एवं आदि बल प्रवृत्त कुष्ठ असाध्य। अभी सब रटा रहे हैं, वो हमारा हेडेक है, पहले जितना बता रहे हैं उतना लिख लो। तो लिखिएगा चिकित्सा, वातिक में घृतपान, वातिक एरो बनाइए घृतपान, पित्तज एरो बनाइए विरेचन एवं रक्तमोक्षण, पित्तज कुष्ठ में विरेचन एवं रक्तमोक्षण, एवं कफज एरो बनाइए वमन, कफज एरो बना के वमन। चरक चिकित्सा 739, ये रेफरेंस कहाँ का है? चरक चिकित्सा 739। वातोत्तरेश ऐसे करके डैश डैश कर लीजिएगा, वातोत्तरेश, वातोत्तरेश सर्पी ऐसे करके आया है, वातोत्तरेश सर्पी है वमनम, वातोत्तरेश सर्पी डैश 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 करके चरक चिकित्सा 739 अभी पढ़ेंगे हम लोग। फिर लिखिएगा, ये तो हमने बताया चरक चिकित्सा 7 का 39, एक लिखिएगा चरक चिकित्सा 7 का 41, 41, 7 का 41, ये लिख लीजिए। बहुदोष संशोध्य कुष्ठी, बहुदोष बहुदोष संशोध्य संशोध्य कुष्ठी कुष्ठी बहुशो अनुरक्षता, बहुशो अनुरक्षता, बहुशो अनुरक्षता प्राणान, बहुशो अनुरक्षता प्राणान, न में हलंत लगा दीजिएगा। बहुदोष संशोध्य, यह के बाद विसर्ग लगा दीजिएगा, बहुदोष संशोध्य कुष्ठी बहुशो अनुरक्षता प्राणान। चरक चिकित्सा 741 का मतलब क्या हुआ? कुष्ठ में पुनः पुनः संशोधन का निर्देश मिलता है, कुष्ठ में पुनः पुनः संशोधन का निर्देश मिलता है। अगर आप चेंज करके लिखेगा, सुश्रुत ने कुष्ठ के पूर्व रूप में ही, सुश्रुत ने कुष्ठ के पूर्व रूप में ही उभय संशोधन का निर्देश किया है, उभय संशोधन का निर्देश किया है, उभय संशोधन का निर्देश किया है। अब लिखिएगा कुष्ठ में संशोधन, कुष्ठ में संशोधन, रेफरेंस लिखिएगा सुश्रुत चिकित्सा 943, सुश्रुत चिकित्सा 943, कुष्ठ में संशोधन सुश्रुत चिकित्सा 943। पहला लिखिएगा इसमें नस्य कर्म डैश करके लिखिएगा 3-3 दिन पर, नस्य कर्म 3-3 दिन पर, वमन 15 दिन पर, 15 दिन पर, वमन 15 दिन पर। अगला तीसरा लिखिएगा श्रम सन, पहले वाले स का पेट पड़ेगा, श्रम सन, संश्रम नहीं होता, श्रम सन, पहले वाले का पेट फाड़िए, श्रम सन, श्रम सन का मतलब विरेचन कराना, 1 माह में, 1 माह में। आई रिपीट, नस्य 3-3 दिन पर, वमन 15 दिन पर, श्रम सन 1 माह पर, एवं चौथा रक्त मोक्षण 6-6 माह पर, रक्त मोक्षण 6-6 माह पर या
वर्ष में 2 बार, 6 माह पर या वर्ष में 2 बार। फिर लिखिएगा सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार कुष्ठनाशक गण, कुष्ठनाशक गण कुष्ठनाशक गण ANS, ANS, ANS। ए से हुआ आरक्वदादिगण, A फॉर आरक्वदादिगण, N फॉर न्यग्रोधादिगण, न्यग्रोध, न्यग्रोधादिगण, न्यग्रोधादिगण, और S फॉर शालासारादिगण, शालासारादिगण। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, शालासारादिगण कल किस प्रमेय में बताया था? नील में। फार्मूला स्ट्राइक किया कि नहीं किया? फार्मूला स्ट्राइक किया कि नहीं किया? आसान था इसको बता पाना, शायद बहुत मुश्किल होता है। हाँ, तो ये हुआ ANS, यानी जो आंसर हम लिखते हैं उसी आंसर से आपको सुश्रुत के कुष्ठनाशक गण मिल जाते हैं, ठीक है ना। इनसे बने, इन्हीं गणों से बने, इन गणों से बने आसव अरिष्ट अवलेह, आसव अरिष्ट अवलेह, सुरा मंथ अयस्कृति, सुरा मंथ अयस्कृति का प्रयोग करना चाहिए। अयस्कृति इंपॉर्टेंट है, अयस्कृति को अंडरलाइन करिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, वातज कुष्ठ में अनुवासन बस्ती देते हैं, वातज कुष्ठ में अनुवासन बस्ती देते हैं, अनुवासन बस्ती देते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, कुष्ठ में आस्थापन बस्ती निषेध, कुष्ठ में आस्थापन बस्ती निषेध। अनुवासन बस्ती स्नेह प्रधान होती है और आस्थापन या निरूह बस्ती क्वाथ प्रधान होती है। जब कभी सिद्धि स्थान तक हम लोग पहुंचेंगे तो वहां पे बस्ती डिटेल में पढ़ेंगे, योग्य अयोग्य वहां पे सब आएगा, योग अयोग, मिथ्या योग, व्यापद वगैरह सब पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे इधर रखिएगा, कुष्ठ में आस्थापन बस्ती नहीं कराते हैं, वातज कुष्ठ में अनुवासन बस्ती देते हैं। कुछ चिकित्सकीय योग लिखिए फटाफट, चिकित्सकीय योग, कुष्ठ के चिकित्सकीय योग या चिकित्सीय, चिकित्सकीय नहीं चिकित्सीय, चिकित्सा ईय, चिकित्सीय योग। पहला लिखेंगे रस, इसमें लिखिएगा रस माणिक्य, रस माणिक्य। चूर्ण में लिखिएगा बाकुची चूर्ण, बाकुची चूर्ण, निम्ब चूर्ण, बाकुची चूर्ण, निम्ब चूर्ण। वटी में लिखिएगा आरोग्य वर्धनी वटी, आरोग्य वर्धनी वटी। पंचतिक्त घृत गुग्गुलू, पंचतिक्त घृत गुग्गुलू, पंचतिक्त घृत गुग्गुलू। कल पंचतिक्त घृत पढ़ाया था, कहाँ आया था? कुछ ऐसा पढ़ाए थे,
फटाफट फटाफट। नो स्ट्राइक। पंच तिक्त घृत गुगुलु। क्वाथ में लिखिए महामंजिष्ठादि क्वाथ। महामंजिष्ठादि क्वाथ। अवलेह अमृत भल्लातक अवलेह। अमृत भल्लातक अवलेह। अमृत भल्लातक अवलेह। अरिष्ट खदिरारिष्ट। अरिष्ट खदिरारिष्ट। फिर लिखिएगा घृत एवं तैल। घृत एवं तैल। इसमें लिखिएगा महामरीचादि तैल। महामरीचादि तैल। पंचतिक्त घृत। महामरीचादि तैल पंचतिक्त घृत। अगर सिंगल ड्रग पूछा जाए तो कुष्ठ में क्या बताएंगे, बताइए। एकल औषधि कुष्ठ के लिए। खदीर। और सही है, आरगवत। आरगवत भी कह सकते हैं, खदीर भी है, और एक और है चक्रमर्द, कैसिया तोरा। वो भी स्किन डिजीज में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उसका, चक्रमर्द का। ठीक है ना। उसको दद्रुह में भी कहा जाता है। चक्रमर्द आप पर्याय देखेंगे द्रव्यगुण की बुक में, उसको दद्रुह में कहा ही गया है। ठीक है। फंगल इन्फेक्शन या कोई भी स्किन डिसऑर्डर, चाहे कुष्ठ हो, तो चक्रमर्द का अच्छा रिस्पॉन्स है। क्लिनिकली प्रैक्टिस में मैंने उसका चूर्ण जो है प्रयोग किया है। तैल के साथ में लेप करने से बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आता है चक्रमर्द के बीज के चूर्ण का। ठीक, तो याद रखिएगा। चाहे आप जो चूर्ण लिखे थे ना, वहाँ चक्रमर्द बीज चूर्ण भी लिख सकते हैं। जहाँ बाकुची चूर्ण, नींब चूर्ण लिखे थे, वहाँ पे चक्रमर्द। एक होता है कासमर्द, कैसिया ऑक्सीडेंटलिस, और ये क्या है, चक्रमर्द। याद कैसे रखते हैं, चक्र को तोड़ा, चक्र व्यूह तोड़ा, तोड़ा मतलब कैसिया तोड़ा। ठीक है ना। जब हमको तोड़ा याद रहता है, चक्र तोड़ा, तो हमको कासमर्द अपने आप याद आता है, ऑक्सीडेंटलिस। कंफ्यूजन नहीं होने पाता है। क्या बताना है, और आपको अब ये बताना है ये हो गए कुष्ठ के 7 द्रव्य। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा कुष्ठ के 7 द्रव्य। यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई। ये क्रम जो है आपका याद होना चाहिए, तुलाराम। ठीक है। सुश्रुत के अनुसार इसी क्रम में त्वचा, फिर लसिका, फिर रक्त, फिर मांस, इसी क्रम में दूषित होंगे। सभी कुष्ठ त्रिदोषज होते हैं। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि प्रमेह जो होते हैं वो भी त्रिदोषज होते हैं, लेकिन कफ प्रधान होता है ना। तो वैसे ही सभी कुष्ठ जो होते हैं त्रिदोषज होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। देखिए यहाँ संख्या सप्तविधो अष्टविधो अपरिसंख्य, यही बता रहे थे कि इनफाइनाइट भी बताया है, अपरिसंख्य मतलब असंख्य भी बताया है कुष्ठ की संख्या। 7 प्रकार, 18 प्रकार और असंख्य प्रकार का होता है कुष्ठ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 7 भेद कौन कौन से हैं हम लोग पढ़ते हैं ना, वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज और सन्निपातज। एक तो ऐसे इन्होंने बता दिया। अब जो 18 वाला है, उस 18 को 2 पार्ट में बटा हुआ है, 7 और 11 में। ठीक है ना। तो ये जो 7 वाला है, इसको हम दोषों के आधार पर जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं, वातज, पित्तज, कफज, फिर द्वंद्वज हो गया 3, फिर उसके बाद सन्निपातज, इसको हम कह रहे हैं। हालांकि ये सभी जो है सातों, वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज और त्रिदोषज, ये आ जाते हैं किसमें, महाकुष्ठ में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, अभी वहां पे हम लोग पहुंच रहे हैं। ठीक, आइए। यहाँ से आसानी तो नहीं होगी हमको, हम जहाँ से हमको आपको क्लियरली बता सके वहां पे पहले हम चलते हैं।
देखिए यहीं पे आसान है। हमने यहाँ पे सारे के सारे महाकुष्ठ हम चाहते तो उसी समय आपको लिखा देते, लेकिन यहाँ से हमको इजी होगा आपको बताने में, ठीक है ना। तो याद करने का ट्रिक क्या है, कॉम, KOM, कॉम होता है ना, एक विशेष कॉम होती है, तो KOM, K फॉर कपाल, O फॉर औदुंबर, M फॉर मंडल, ये हो गया कॉम। किसका, RP सिंह का। R से ऋषिजीव, P से पुंडरीक, सिंह से सिद्ध हो गया, का से काकड़क। कॉम KOM RP सिंह का, कॉम RP सिंह का। क्यों मैंने इसी क्रम में लिखा है, जिससे हमको दोष भी याद रहें। K में वात है, O में औदुंबर आया, पित्त हो गया, M मंडल, ये कफज हो गया, वात पित्त कफ। कॉम याद रहेगा तो हमको कपाल औदुंबर मंडल याद रहेगा, और हमको दोष भी याद रहेंगे, वात पित्त कफ। फिर आता है ऋषिजीव, पुंडरीक और सिद्ध, यानी कि RP सिंह। RP सिंह में वात पित्त हुआ, फिर पित्त कफ हुआ, फिर कफ वात हुआ। क्लियर। तो इस तरीके से हमको इनके जो द्वंद्वज वाले जो हैं उनके भी दोष हमको याद रहते हैं। काकड़क, का सन्निपात होगा, काका सन्निपात से हैं और यही असाध्य है, काका असाध्य। काका को अगर पुष्ट हो जाएगा तो वो असाध्य है, चरक ने बताया, अभी हमने असाध्यता में लिखा था कि चरक के काका जो हैं, चरक काका असाध्य हैं, क्योंकि वो सन्निपात से उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक, याद रखिएगा, कॉम RP सिंह का। ठीक है, अब देखिएगा सुश्रुत में, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे अभी हम आपको, जितना बता रहे हैं उतना देखिएगा। सुश्रुत में जो है महाकुष्ठ जो है, कपाल है, औदुंबर है और अरुण हो गया है। अरुण, यहाँ देखिएगा कपाल वातज था, यहाँ पे कपाल पित्तज हो गया है। तो जो दो तीन चीजें हम बता रहे हैं उसको याद रखिएगा, आपके सामने है, शायद नोट्स भेजा कि नहीं भेजा, अभी मैं भेज दूंगा आपको। तो कपाल यहाँ पे वातज था, यहाँ पे पित्तज हो गया, औदुंबर ये वही है, ठीक है ना। मन, यहाँ पे अरुण आ गया है, अरुण इसमें नहीं था, अरुण यहाँ पे आ गया। अरुण वैसे भी जानते हैं वात की वजह से अरुण वर्ण होता है, तो अरुण में वात हो गया। यहाँ पे ऋषि VIP थे, चरक में ऋषि VIP थे, यहाँ पे ऋषि जीव जो है वो पित्तज हो गए हैं। यहाँ पे पुंडरीक पीके थे, और यहाँ पे पुंडरीक केवल और केवल के हैं, है ना। तो पुंडरीक के हो गए, यहाँ पुंडरीक पीके हैं, तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। दद्दू, दद्रु उनमें नहीं था, दद्रु यहाँ पे है कफज। और काकड़क देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हुआ, काकड़क, सन्निपात से यहाँ काकड़क, पित्त से, तो आपको याद करना पड़ेगा। वाग्भट को भी किनारे करिए, सिर्फ चरक और सुश्रुत का कंपैरेटिव आप दोष याद रखिएगा, ठीक है ना। इनके महाकुष्ठ में कौन कौन से हैं और चरक वाले के, हालांकि आपके सिलेबस में चरक है तो आप चरक को याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर। अब देखिएगा कफज में दो हो गया, पुंडरीक और दद्रु, यानी कि PD पेन ड्राइव, P से पुंडरीक और D से दद्रु, ये दोनों क्या हो गए, कफज हो गए, ठीक है ना। पित्तज में देखिएगा कौन कौन से, ऋषिजीव और औदुंबर और कपाल, कपाल औदुंबर और ऋषिजीव। KOR, KOR के लिए कोर कह लीजिए, चाहे रोग कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, जैसे भी आपको बनाना हो, ट्रिक आपको बनाना, याद आपको करना, ठीक है ना। वो पित्तज हो गया। और लास्ट में काकड़क भी जो है वो आपका पित्तज हो गया, यानी 4 जो है पित्तज से हुआ। ठीक, हमने पुदक भी लिखा हुआ है, जो मन करता था वो लिखा। पुदक का मतलब क्या है, पुंडरीक और दद्रु कफ से, जो मन करे वो बनाओ भैया, जैसे आपको याद करना है करो। फिर देखिएगा क्षुद्र कुष्ठ की बात कर रहे हैं, एक चर्म की विपदा, एक चर्म की विपदा, तो विपदा के पहले आल कर लीजिए, इंग्लिश का आल, एक चर्म की आल विपदा, एक चर्म की आल विपदा, एक से एक कुष्ठ, चर्म से चर्म कुष्ठ, की से किटिभ, आल से अलसक, विपदा से विपादिका, ये 5 के 5 क्या हो गए, कवि, कवि से हुए। एक चर्म की आल विपदा, कवि यानी कफ और वात से उत्पन्न हो गए। हमको ये सारे के सारे दोष याद रहते हैं। एक चर्म की आल विपदा, इसमें क्या हो गया, कवि।
याद रखिएगा, चरक के दद्दू जो है क्षुद्र थे, सुश्रुत के दद्दू महाकुष्ठ में है, ऊपर थे। याद आया? उदक, पुंडरीक और दद्रु। तो याद रखिएगा दद्रु यहाँ पे चरक में जो है कहाँ है? क्षुद्र कुष्ठ में है, लेकिन सुश्रुत में महाकुष्ठ में है। ठीक है, तो एक चर्म की आल विपदा, याद रखिएगा, एक चर्म की आल विपदा कवि फिर बाकी के जितने हैं ना, देखिए एक चर्म कुष्ठ है, एक चर्म दल है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है और पूछता भी है पीजी एंट्रेंस में। चर्म कुष्ठ अगर है तो कफ वात है कवि, और चर्म दल है तो पीके है। देखिए कैसे बता रहे हैं, पीके लिखिएगा, पीके, पीके, पीके शत्रुदल, शत्रुदल, पाजामा, पामा लिखा ना, पामा को हमने पाजामा लिखा, पाजामा में विस्फोट, में विस्फोट, थोड़ा सा हंसी आएगा लेकिन याद रहता है, हमको ले दे के हमको याद रखना है, एग्जाम में हमारा गड़बड़ न होने पाए। पी के शत्रु से शतारु, दल से चर्मदल, पाजामा से पामा हो गया, विस्फोट हुआ, यानी शत्रु दल में पीने के बाद पाजामे में विस्फोट, इस तरीके से उसको याद करेंगे। ठीक है, पामा से पाजामा, शत्रु से शतारु हो गया, विस्फोट से पीके हो गया, वो सॉरी विस्फोट मैंने उसमें आपके फार्मूले में आ ही गया, तो पीके शत्रु दल के पाजामे में विस्फोट। मुझे अभी तक जितने सब अलग अलग ट्रिक बता देते, लेकिन जो इजीली याद हो जाए ना, थोड़ा सा जो खुरापात वाले होते हैं वो लॉन्ग टर्म याद रहते हैं, इसीलिए जितना हो सकेगा आपको हम बताएंगे, और सेंसर बोर्ड हर जगह लगा रहेगा। ठीक है ना, फिर भी जहां तक पॉसिबल होगा हम आपको, हमारा उद्देश्य है कि आपका क्वेश्चन गड़बड़ ना हो, तो जैसे तैसे हमको क्वेश्चन सही करना है। तो हमने आपको विचर्चिका, लास्ट में बचा क्या? विचर्चिका, विचर्चिका जो है कफज से है, याद रखिएगा। तो फिलहाल अभी आपको सिर्फ यही याद रखना है, चरक वाला। अब सुश्रुत वाला हम क्षुद्र अगले लेक्चर में बताएंगे, अभी क्लास चलेगी बट अभी बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिलहाल जितना बताया है उतना नीचे लिखा हुआ फार्मूला, शत्रुजल के दादू के पाजामा में विस्फोट, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अभी तक कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। हमारा यहाँ पे उद्देश्य सिर्फ इतना था, कॉम आरपी सिंह, आपको दोष याद हो, काका जो है असाध्य हो गए, एक चर्म की आल विपदा ये कवि हो गया, फिर पीके क्या है? पीके शत्रुदल पाजामे में विस्फोट। दद्रु भी है, याद रखिएगा, उसी में ऐड कर लीजिएगा, नीचे वाले फार्मूले में है दद्रु। पीके शत्रुदल के दादू के पाजामे में विस्फोट, तो दादू मेरा छूट गया, याद रखिएगा, ये वाला ट्रिक पूरा का पूरा है। तो काकड़क असाध्य, सुश्रुत का हमने अभी आपको लिखाया कि पुंडरीक, काकड़क और आदिबल। ठीक है ना, आदिबल, पुंडरीक और पता नहीं कैसे याद किया था, आदि के पांडे काका असाध्य हैं, आदि एक नाम है, आदिबल पुरोहित, पांडे काका, पुंडरीक और काकड़क असाध्य हैं, कुछ भी बनाइए, याद रखिए। ये सुश्रुत वाला ट्रिक है, ये अगली क्लास में बताएंगे, है ना, अभी खिचड़ी पक जाएगी। यहाँ पे कुष्ठ का कुछ पूर्व रूप दिया हुआ है, ठीक है ना, तो सुप्तता परिदाह, नंबनेस होगा और परिदाह होगा, ये प्रमेह और कुष्ठ दोनों का पूर्व रूप है। देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ, सुप्तता परिदाह प्रमेह और कुष्ठ दोनों का पूर्व रूप है। लोमहर्ष परिहर्ष, ठीक है ना, पारुष्य अति लक्षणता, ठीक है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, अस्वेदनम अतिस्वेदनम, पसीने का ना आना या पसीने का बहुत अधिक आने लगना, या तो पसीना नहीं आएगा या तो बहुत ज्यादा आने लगेगा। देखो मैं कुछ लिखा हुआ है, वात रक्त का भी पूर्व रूप है ये, कुष्ठ का भी पूर्व रूप है, और स्वेद वह स्रोतो दुष्टि का लक्षण भी है।
कहाँ पढ़ते हैं इसको? स्वेद व स्रोतोदुष्टि का लक्षण विमान स्थान में, जहाँ स्रोतस विमान पढ़ा हुआ है वहां पे आया है। तो देखिएगा स्वेद व स्रोतोदुष्टि के लक्षण में वहां पे आपको मिलेगा क्या? अस्वेदनम अतिस्वेदनम। तो ये वात रक्त का पूर्व रूप है, कुष्ठ का भी पूर्व रूप है, और स्वेद व स्रोतोदुष्टि का लक्षण है। याद करो ये वाला शब्द काय छिद्रोपदेश, मतलब छिद्रों में जैसे मल भरा हुआ है ऐसा प्रतीत होता है। तो ये प्रमेय में भी पीछे आया हुआ था, और कुष्ठ का भी पूर्व रूप है। तो सुप्तता परिदाह काय छिद्र दे, कुछ बात, कोई बात, क्या हुआ बच्चा? कोई कुछ कह रहा है? सुप्तता परिदाह काय छिद्र देशु पदेह, ये जो है दोनों में है, प्रमेय में भी है पूर्व रूप में, और कुष्ठ के पूर्व रूप में भी है। ठीक है, पढ़ लेना ये सॉरी कुष्ठ का यहाँ पे पूर्व रूप। और बार बार विसर्प रोग का होना, बार बार विसर्प रोग का होना, शोथ होगा देखिएगा, शोयथु विसर्प, बार बार अभिक्षण, बार बार विसर्प रोग होगा शरीर में, तो वो भी कुष्ठ का पूर्व रूप है। अगर बार बार विसर्प हो रहा है तो कुष्ठ का पूर्व रूप है। हायनक, उद्दालक, चीन, ये सब जो है प्रमेय के निदान में भी आया था। ठीक है ना। चिलचिम मछली को दूध के साथ खाने से विरोधी आहार है। जब हम विरुद्ध आहार 18 प्रकार के पढ़ते हैं तो वहां पे आता है चिलचिम मछली को दूध के साथ में नहीं खाना है ना। वैसे भी दूध शीत वीर्य होता है, मछली उष्ण वीर्य होती है, तो दूध और मछली को वैसे भी साथ साथ नहीं खाना चाहिए, वीर्य विरुद्ध होता है। तो निदान पढ़ लेना, इसमें कुछ ऐसा बताने लायक नहीं है। देखिएगा लकुच आया हुआ है, मूलक आया है, काकमाची आया है ना, पाणित, मधु, तो ये सभी जो है कुष्ठ के निदान में है। ठीक, तो याद रखिएगा। और कुछ अगर हिंदी में देखने लायक हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर सभी कुष्ठों का निदान संक्षेप में कहेंगे। शीत और गर्मी के परिवर्तन को, ठीक है ना, शीत और गर्मी के परिवर्तन को, या यूं कहें कभी ठंडा कभी गर्म सेवन करने से। भोज्य पदार्थों के परिवर्तन को, भोज्य पदार्थ मतलब कभी ठंडा कभी गर्म, है ना, रैंडमली अगर खाने लगे। क्रम के बिना सेवन करने वाले मधु, मतलब बिना क्रम से मधु का सेवन। राव वही पाणित को बोला, मछली, है ना, लकुच यानी बढ़हर, इसको निकृष्ट फल भी बोला गया है। मूली, मूलक, मकोए, काकमाची को बोलते हैं। सदा अधिक मात्रा में या अजीर्ण की अवस्था में खाने वाले, इन चीजों का बहुत ज्यादा सेवन करिए, या अजीर्ण में भोजन करने वाले को दूध के साथ चिलचिल मछली खाने से, इन सभी कारणों से। और हायनक, यवक, चाइना, कोदव, तो ये सभी चीजें सेवन करने से क्या हो सकता है? कुष्ठ हो सकता है। और नीचे का है विदाही अन्न को भोजन, यानी विदाही अन्न का सेवन करने वालों को, और वमन का वेग रोकने से। याद रखिएगा, हम जब आप अधारणी वेग पढ़ते हैं तो वहां पे जब हम छर्दी का वेग रोकते हैं, तो छर्दी का वेग रोकने से क्या होता है कि कफ बढ़ जाता है। तो कफ बढ़ने से सब कफज व्याधियां, मेनली स्किन डिसऑर्डर हो जाती हैं। आप देखिएगा अधारणी वेग पढ़िएगा 7वें सूत्र चैप्टर में, तो वहां पे आप देखेंगे कि 8वां चैप्टर है, 8वां चैप्टर है अधारणी वेग। वहां देखेंगे कि वमन के वेग को, 7वां ही तो है, मार्क नहीं, हाँ 7वां ही है, अधारणी वेग 7वां है। वमन के वेग को रोकने वाले, जिनका वमन का वेग अधारणी वेग को रोक दिया जाए, स्नेह को अधिक मात्रा में सेवन करने से तीनों दोष कुपित हो जाते हैं, और त्वचा आदि चारों, यानी कि वही तुलाराम, शिथिलता को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि निदान सेवन आपने किया, ठीक है, निदान सेवन से त्रिदोष को, देखिए कैसे बनेगा, उपरोक्त निदान सेवन एरो बनाएंगे, त्रिदोष प्रकोप फिर एरो बनाएंगे, त्वचा आदि तुलाराम शिथिलता को प्राप्त, त्वचा आदि तुलाराम शिथिलता को प्राप्त, फिर एरो बना के कुष्ठ की उत्पत्ति, कुष्ठ की उत्पत्ति। इस तरीके से आपका एक प्रॉपर संप्राप्ति चक्र बन जाएगा। पूर्व रूप हमने आपको बता दिया। कपाल कुष्ठ के लक्षण,
कपाल में दोष कौन सा है? वात है। कौम आरपी सिंह का याद करिए, कौम आरपी सिंह का। तो देखिए वात जहां रहेगा वहां रुक्षता रहेगी, अरुण परुष ये बताया ना, ठीक है ना, खुरदुरे किनारे रहेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो है आप याद रखने वाली आपको क्या है, निस्तोद होगा, जैसे कोई सुई चुभ हो रहा है। जंतु मंत इंपॉर्टेंट है, जंतु मंत मतलब उसमें कीड़े होंगे, कृमि होंगे, है ना, देखिए हिंदी में नीचे आया होगा, यहीं से बता देते हैं, सब आया है इसमें। कपाल पुष्ठ में जंतुमति यानी कि वर्म होंगे। वात के लक्षण जनरली जो होते हैं, है ना, श्याव, अरुण, कृष्ण, तोद, रुक्षता, जनरली जो वात के लक्षण होते हैं वो मिलेंगे। साथ ही साथ दाह, पूय और लसिका युक्त, दाह होगा, पूय और लसिका युक्त, यूं समझ सकते हैं। फिर उदुम्बर में क्या है, इसमें भी कृमि है, उदुम्बर में भी देखेंगे कृमि है। ताम्र खर रोमराजी, रोमराजी जो रेखाएं बन जाती हैं वो ताम्र वर्ण की और खर होंगी, है ना। दोष कौन सा होगा उदुम्बर में? दोष क्या होगा? पित्तज होगा। तो पित्तज है तो इसीलिए ताम्र हो गया, ठीक है ना। रोमराजी ताप, पित्त से ताप हुआ। और देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है पक्व उदुम्बर, पके हुए उदुम्बर के फल के समान, ठीक है ना, पके हुए उदुम्बर फल के समान। फिर इसके बाद आता है मंडल, मंडल मतलब कफ। तो बहुक्लेद, जहाँ कफ होगा वहां क्लेद होगा, जहाँ कफ होगा वहां कंडू होगा। और कृमि यहाँ भी है। और रक्त गति, ये इंपॉर्टेंट है कि मंडल कुष्ठ में रक्त गति, अभी किताब में सब दिखा रहे हैं। फिर आता है बच्चा ऋष्य जीव, दोष क्या है? आरपी सिंह का वात पित्त, यानी वात और पित्त दोनों के गुण यहाँ मिलेंगे। नील, पीत, ताम्र, आभास, कृमि यहाँ भी है। शुकोपहतो वेदना, कर्कश पीडिका और अल्पक्लेद और कंडू, वहां पे बहुक्लेद था, यहाँ पे अल्पक्लेद है। वहां पे रोमराजी था, ताम्र खर रोमराजी था उदुम्बर में। और यहाँ पे देखिएगा रक्त राजी सिरा है, किसमें? पुंडरीक में, पुंडरीक में रक्त राजी सिरा है। ये बहुत पूछा जाता है पीजी एंट्रेंस में, मेडिकल एंट्रेंस में बहुत पूछा जाता है कि अलाबु पुष्प के समान कौन सा पुष्प होता है? तो सिद्धू, ठीक है ना, सिद्धू ने आला लगाया। याद रखिएगा, अगर ये लाइन आपने याद रख लिया तो सोते जागते ये क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा कि आला किसने लगाया? सिद्धू ने लगाया। तो अलाबू हमेशा सिद्ध में लगेगा, किसी और को आप देखेंगे नहीं, आपकी निगाहें सिद्ध को ढूंढेंगे, अलाबू को देखते हैं, है ना। फिर आता है काकड़, प्रारंभ में अंतिका वर्ण, ये असाध्य होता है, ये असाध्य है। अब देखिए जो हमने आपको बताया उसी को हम बारी बारी से बता रहे हैं। पहला क्या था? पहला क्या था? कपाल। कपाल, उसी का यहाँ पे चल रहा है, उसी का है, किसका है? पहला कपाल का ही है। तो पूय और लसिका वगैरह है कपाल में, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। फिर दूसरा है उदुम्बर, ये क्वेश्चन पूछा गया ससंताप कृमिणी, तो संताप से आप समझ जाएंगे पित्त वाला है, पित्त वाला क्या हुआ? उदुम्बर, कृमि है ही, है ना। और पक्व उदुम्बर ये कभी नहीं पूछेगा, अगर पक्व उदुम्बर पूछ लेगा तो आप तुरंत उदुम्बर कुछ पकड़ लेंगे। तो पूछेगा कहाँ से? ससंताप कृमिणी, कृमिणी, पक्व उदुम्बर फलवर्ण और ताम्र खर रोमराजी, अभी हमने वहां बता दिया। तो बच्चा जब तक आप अपना ये क्राइटेरिया नहीं बनाओगे ना कि हम अपने पूरे चैप्टर को सेल्फ हैंड रिटन नहीं लिखेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो जब तक अपने से मेहनत नहीं करोगे कुछ ना होने वाला है। हमारे 1 घंटे पढ़ाने से थोड़ा ना कुछ हो जाएगा। आशुगति, ये इंपॉर्टेंट देखो, बहुत शीघ्रता से फैलता है ये। आशुगति मतलब बहुत शीघ्रता से फैलता है, ये अंडरलाइन कर लो इसको, आशुगति, ठीक है ना। ससंताप, दाह होता है और कृमि बहुत उत्पन्न हो जाते हैं, कृमि युक्त होता है और पके हुए उदुम्बर यानी गूलर के फल के समान होता है। फिर तीसरा आता है मंडल कुष्ठ, दोष क्या हुआ? कफ, ऐसे लिख लिया करो, यहाँ पी लिख लिया हमने, यहाँ कफ लिख लिया, जिससे याद रहे बार बार पढ़ते समय।
शुक्ल रक्त अवभासनी, पुंडरीक मंडल और सिद्म तीनों में आया है ये। शुक्ल रक्त अवभासानी ये पुंडरीक में, मंडल में और सिद्ध में, एसपीएम हमने लिखा है। तो ये शब्द जो है आपका एसपीएम में मिलेगा, शुक्ल रक्तावभासानी। ठीक है ना। बहुक्लेद अभी हमने बताया, कफ है तो बहुक्लेद होगा, और कृमि यहाँ भी है। ठीक है ना। ये धीरे धीरे है। सख्त गति, वो क्या था, आशु गति। ये क्या है, सख्त गति मतलब धीमी गति। कफ वैसे भी धीमे धीमे धीमे, है ना। सुश्रुत ने मंडल कुष्ठ को नहीं लिखा है, और इसकी जगह क्या लिखा है, अरुण कुष्ठ का उल्लेख किया है। तो सुश्रुत में मंडल नहीं आया है, मंडल की जगह अरुण आ गए हैं, है ना। मंडल की जगह क्या है, अरुण है, तो याद रखिएगा। अगला है आपका ऋषिजीव। ऋषि में देखिएगा, ऋषि जो होते हैं वो तुरंत जल्दी जल्दी श्राप दे देते हैं, बहुत कर्कश होते हैं, बहुत कर्कश। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, ये कर्कश वाणी से ना। ऐसे मुझे याद था, कर्कश पीडिका चितानी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, कर्कश पीडिका चितानी किस कुष्ठ का लक्षण है। तो कर्कश कौन होगा, ऋषि होंगे, यानी कि ऋष्यजीव। शूक अपहतो अवेदनम, ठीक है ना। शूक मतलब नीचे लिखा हुआ, जौ के बाल का टूटा हुआ, शूक चुभाने के समान जिसमें पीड़ा हो। ठीक है ना। जैसे यूं समझ लीजिए कि धान होता है, उसका जो छिलका होता है, उसी तरह शूक का जो टुकड़ा होता है, जैसे कोई चुभ हो रहा है। एक होता है शूक पूर्ण गलास्यता, क्वेश्चन मार्क है, किसका पूर्व रूप है। श्वास का सिक्का में किसका पूर्व रूप है, शूक पूर्ण गलास्यता। कंठे कंडु, भोजन से अवरोध, कास का पूर्व रूप है। पढ़ते नहीं। फिर आता है पुंडरीक का लक्षण। पुंडरीक मतलब ये हैं पांडे जी। दोष क्या होंगे इसमें, आरपी सिंह का वात पित्त, फिर पित्त का, यानी ये पीके हो गए। पीके याद आ रहा है, पीके हमने आपको बताया था, शुक्ल रक्तावभासानी। ये आपको एसपीएम में यानी कि मंडल सिद्म पुंडरीक तीनों में मिलेगा। देखिए मिला ना पुंडरीक में भी। रक्तराजी, रक्तराजी मतलब रक्त वर्ण की सिराएं व्याप्त होंगी। स्किन पे रक्त वर्ण की सिराएं, राजी मतलब सिराएं। ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे पुंडरीक पलाश संकाशानी, पुंडरीक आ गया है तो आप पकड़ लेंगे तो पुंडरीक पूछेगा, नहीं पूछेगा क्या, पलाश संकाशान। पुंडरीक और पलाश, तो याद रखिएगा ये भी आपका पुंडरीक का ही है। शुक्ल। अगला है सिद्ध। सिद्ध में हमने बताया अभी आपको अलाबू, आला कौन लगाएगा, आला से अलाबू। सिद्धू यानी कि अलाबू पुष्प संकाशान। अलाबू लौकी को बोलते हैं, तरोई को बोलते हैं, लौकी समझिए, अलाबू। ठीक है ना, तरोई भी कह सकते हैं। तो बहुन्य अल्प वेदना, बहुन्य अल्प वेदना मतलब बहुत अल्प वेदना हो, अल्प कंडु अल्प खुजली हो, और दाह पूय लसिकानी, पूय और लसिका युक्त हो। ठीक है ना, स्राव निकल रहा है उसकी ये बात कर रहे हैं सिद्धों में। उरह भाग पर होता है, चरक के अनुसार जो सिद्म कुष्ठ होता है यह उरह भाग में होता है, और सुश्रुत कहते हैं कि ऊर्ध्वकाय में होता है। मुझे कुछ कुछ ये सेहुआ जैसे लगता है, जैसे सेहुआ नहीं होता है, क्योंकि सेहुआ अक्सर वो छाती पे ही निकलता है बच्चों के। तो अब क्या है पता नहीं, फिलहाल याद रखिएगा सिद्म कुष्ठ उरह भाग पर होता है, ऐसा चरक बोल रहे हैं। सुश्रुत ने भी उसको ऊर्ध्व भाग में होना था। ठीक है ना। सेहुआ वगैरह में देखिएगा वेदना वगैरह कुछ नहीं होती, इसमें भी देखिए वेदना वगैरह नहीं है, बस खाली धब्बे पड़ जाते हैं उसमें, स्पॉट जैसे। फिर लास्ट में आते हैं काका। काकड़क जानते हैं किसको बोलते हैं, रत्ती को बोलते हैं, घुंचा। क्या बोलते हैं, इसका लैटिन नेम क्या है, गुंजा को क्या बोलते हैं, गुंजा का लैटिन नेम बताओ भैया। अच्छा बिडंग का बता दो। ये बात,
प्रारंभ में रत्ती यानी कि गुंजा के समान वर्ण होता है और तो विडंग का होता है। विडंग बता रही हो कि गुंजा का बता रही हो? विडंग। और गुंजा का क्या है था? सर अभी याद कर बिल्कुल स्लिप हो गया। स्लिप हो गया। यस सर। एब्रस प्रिकटोरियस क्या है? एब्रस प्रिकटोरियस क्या है? वही अनेक वर्ण वाले कुष्ठ को काकड़क कुष्ठ जानना चाहिए, यह असाध्य होता है। ठीक है ना? तो सर्व कुष्ठ लिंग समन्वितान यानी कि इसमें सभी कुष्ठों के लक्षण आपको मिलेंगे। और प्रारंभ में गुंजा के समान काकड़ंती बोलते हैं, गुंजा काकड़ंती को बोल रहे हैं, गुंची को बोल रहे हैं, और इसमें सभी कुष्ठों के लक्षण मिलेंगे और यह असाध्य होता है। इसके पहले भी हमने आपको प्रमेय में बताया था कि जो सन्निपातज प्रमेय होता है वो असाध्य होता है। कोई भी सन्निपातज व्याधि होगी, क्योंकि वात पित्त कफ तीनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक की चिकित्सा करेंगे दूसरा नाराज हो जाएगा, है ना? इसलिए हमेशा जो सन्निपातज व्याधि होती है वो असाध्य होती है। काका भी सन्निपात में चले गए हैं, इसलिए सन्निपात में जाने की वजह से वो असाध्य हो गए हैं।